दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गौरव स्टडी अड्डा पे। दोस्त, उम्मीद है सभी लोग बिहार टीचर भर्ती 3.0 की तैयारी कर रहे होंगे। आइए इसी क्रम में आज हम लोग भूगोल के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। सबको पता होगा कि बिहार टीचर भर्ती TRE 1 और TRE 2 में भूगोल का एक अहम भूमिका था। कम से कम इसमें 17 से 18 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा गया था। तो आइए इसी क्रम में हम लोग एक एक करके प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न रहेगा, देखिए ये BPSC का प्रश्न पूछा हुआ है TRE फर्स्ट में। ठीक है, प्रश्न क्या है कि भारत के स्थलाकृति मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? ए भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण द्वारा बनाया जाता है, कि ऑप्शन बी हो जाएगा भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा बनाया जाता है, कि ऑप्शन सी हो जाएगा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा बनाया जाता है, कि ऑप्शन सी हो जाएगा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के द्वारा बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा भारत के स्थलाकृति एवं मानचित्रों का गठन या बनाया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या दूसरा देख लेते हैं। भारतीय मानक समय की बात करें हम लोग, किस रेखांश पर अपनाया जाता है? ठीक है, भारत का मानक समय कहने का तात्पर्य है भारत का मानक समय कौन सा है? इसमें 75, 75.5 डिग्री ईस्ट रेखांश है, कि 90 डिग्री जो है 90.5 डिग्री ईस्ट रेखांश है, कि 82.5 डिग्री ईस्ट रेखांश है, कि 0 डिग्री रेखांश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, 82.5 डिग्री ईस्ट रेखांश है। ठीक है, भारत का मानक समय। भारत का मानक समय आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न संख्या तीसरा है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए केप कोमोरिन, ऑप्शन बी कैलमियर पॉइंट, ऑप्शन सी हो जाएगा इंदिरा पॉइंट और ऑप्शन डी हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। तो बताइए हमें कि भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, प्रश्न संख्या चौथा देख लेते हैं। प्रश्न संख्या चौथा रहेगा हम लोग का, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत जो है संसार का सबसे बड़ा देश है। कितने नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि पे? भारत पहले पे आता है, कि दूसरे पे आता है, कि चौथे पे आता है, कि छठवें पे आता है, कि सातवें पे आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी, सातवें पे आता है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौवा है, 7वां है। ठीक है, विश्व में। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5वां रहेगा, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? कहने का तात्पर्य यह है कि पाकिस्तान जो है कितना छोटा है भारत से, कितना गुना, या भारत से कितना गुना छोटा है, या भारत कितना गुना बड़ा है पाकिस्तान से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, 4 गुना छोटा है भारत जो है भारत से पाकिस्तान। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6वां है कि दक्षिणी ध्रुव प्रदेश अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थानीय अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? ऑप्शन ए दक्षिणी भारत, ऑप्शन बी दक्षिणी निवास, ऑप्शन सी दक्षिणी चित्र और ऑप्शन डी हो जाएगा दक्षिणी गंगोत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, दक्षिणी गंगोत्री। सबको पता है दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका में जो है भारत का एक अनुसंधान केंद्र है, कौन सा है? दक्षिणी गंगोत्री है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7वां रहेगा, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? ठीक है, प्रश्न रहेगा किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? किसके साथ लगती है? ऑप्शन ए भूटान के साथ लगती है, कि ऑप्शन बी नेपाल के साथ लगती है, कि ऑप्शन सी बांग्लादेश के साथ लगती है, कि ऑप्शन डी पाकिस्तान के साथ लगती है? तो बात कर लेते हैं किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा अंतर्राष्ट्रीय लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो बांग्लादेश के साथ लगता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, बांग्लादेश। ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8वां रहेगा, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? ऑप्शन ए किन्नौर, ऑप्शन बी चंबा, ऑप्शन सी हो जाएगा कुल्लू और ऑप्शन डी हो जाएगा सिरमौर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, किन्नौर जो है चीन के साथ अपना सीमा साझा करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, किन्नौर। प्रश्न संख्या 9वां रहेगा कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है?
ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन बी तमिलनाडु और ऑप्शन डी हो जाएगा गुजरात। तो सबको पता है कि सबसे ज़्यादा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी गुजरात। प्रश्न संख्या 10वां देख लेते हैं इसी के क्रम में। भारत की तटरेखा लगभग कितनी है या कितनी है, भारत की तटरेखा कितनी है, 5500 किलोमीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा 6500 किलोमीटर, कि ऑप्शन सी हो जाएगा 7500 किलोमीटर, कि ऑप्शन डी हो जाएगा 8400 किलोमीटर। तो हम सबको पता है कि भारत की तटरेखा कितनी है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 7500 किलोमीटर। ठीक है, प्रश्न संख्या अगला देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 रहेगा, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं, ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 27 और ऑप्शन सी 36 और ऑप्शन डी 47। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी 36। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप समूह हैं, तो 36 हैं, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 13, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, निम्नोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन बी पोटोमोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन सी टेम्पोलॉजी कहते हैं, कि ऑप्शन डी हाइड्रोलॉजी कहते हैं। तो झीलों के अध्ययन को सर्व विज्ञान कहते हैं हिंदी में, और इसको इंग्लिश में निम्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। इसमें जो है समुद्र विज्ञान, नदी, जल, तालाब का भी अध्ययन किया जाता है निम्नोलॉजी से। आगे देख लेते हैं, जोजिला दर्रा जोड़ता है, किसको किसको जोड़ता है, ऑप्शन ए श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है, ऑप्शन बी सी हो जाएगा चंबा और स्पीति को जोड़ता है, कि ऑप्शन डी हो जाएगा कालिंपा और लहांगसा को जोड़ता है। तो बात करते हैं जोजिला दर्रा को, तो ये कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में है, और ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। आइए प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, कुल्लू घाटी इनकी पर्वतीय श्रेणी या पर्वतमालाओं के बीच स्थित है। कहने का तात्पर्य यह है कि कुल्लू घाटी किन दो पर्वतों के बीच में स्थित है, ऑप्शन ए लद्दाख और पीर पंजाल, ऑप्शन बी निचला हिमालय और शिवालिक के बीच में, कि धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में, कि रंजोत और नंगा पर्वत के बीच में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में है कुल्लू घाटी जो है क्या है, पर्वत श्रृंखला स्थित है। ठीक है, कुल्लू घाटी स्थित है धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 16 रहेगा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, सिपकिला दर्रा, जोजिला दर्रा, ठीक है माफ करिएगा, जोजिला दर्रा, और ऑप्शन सी हो गया नाथुला दर्रा, और ऑप्शन डी हो जाएगा जिलेपला दर्रा। तो बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में कौन से सा दर्रा है, तो हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, सिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नाथुला दर्रा की बात करें और जेपिला दर्रा और जोजिला दर्रा में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस किस राज्य में स्थित है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 17 है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ए कामेट है, बी नंदाकोट है, ऑप्शन सी हो जाएगा नंदा देवी, के ऑप्शन डी हो जाएगा K2 या गॉडविन अस्टीन। तो बात करते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 गॉडविन अस्टीन है। इसकी ऊंचाई कितनी है कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 18 है, कौन सा पर्वत जो है हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है, हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। अरावली की बात करें, ऑप्शन बी हो जाएगा कुर्लून की बात करें, ऑप्शन सी हो जाएगा काराकोरम और ऑप्शन डी हो जाएगा हिंदू कुश। तो बात करते हैं कौन सा हिमालय की श्रृंखला का अंग नहीं है, तो अरावली की बात करते हैं। ये अरावली जो है हिमालय की श्रृंखला की अंग नहीं है, और ये तीनों जो है हिमालय की श्रृंखला का अंग है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 19 रहेगा, निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन ए सतपूर्णा, ऑप्शन बी हिमालय, और ऑप्शन सी हो जाएगा या बी हो जाएगा नीलगिरी, और ऑप्शन डी हो जाएगा अरावली। तो बात करते हैं भारत की या विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली है। ठीक है, इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 20वां है कि बृहत्तम या ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए हिमाद्री है, ऑप्शन बी सह्याद्री पंधार है, ऑप्शन सी हो जाएगा असम हिमालय है, ऑप्शन डी हो जाएगा शिवालिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए हिमाद्री। हिमाद्री को हम लोग ग्रेटर
हिमालय या बृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, सतलज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पंजाब हिमालय, ऑप्शन बी नेपाल हिमालय, ऑप्शन सी कुमायूं हिमालय और ऑप्शन डी हो जाएगा असम हिमालय। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, कुमायूं हिमालय जो है सतलज और काली नदियों के बीच में स्थित है। आप इसे ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, नंगा तीबा और महाभारत पर्वत मालाएँ किसमें शामिल है? पार हिमालय में कि निम्न हिमालय में कि उच्च हिमालय में कि अधो हिमालय में? तो बात करते हैं नंगा तीबा और महाभारत पर्वत जो है ये जो है निम्न हिमालय का निम्न हिमालय का भाग है। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, निम्न हिमालय। प्रश्न संख्या 23 है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो सह्याद्री हिमालय को हम क्या कहते हैं? बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम क्या है जिसको हम लोग जानते हैं किस घाट नाम से? पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं सह्याद्री को। हिमाद्री किसे जानते हैं? हिमाद्री। देखिए ये सह्याद्री है, सह्याद्री पश्चिमी घाट आ जाएगा और हिमाद्री के बाद करें तो बृहद हिमालय आ जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 24 है, नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है पूर्वांचल पर्वतमाला में, काराकोरम पर्वतमाला में कि जास्कर पर्वतमाला में कि हिमालय पर्वतमाला में? तो बात करते हैं नागा खासी और गोरो पहाड़ियों की बात करें हम लोग, ये मेघालय में स्थित है और मेघालय कहाँ है? पूर्वी पर्वतमाला में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या ए, पूर्वांचल पर्वतमाला में। प्रश्न संख्या 25 है, शिव समुद्रम किस नदी पर बनाया गया जलप्रपात है? शिव समुद्रम किस नदी पर बनाया गया जलप्रपात है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी और ऑप्शन सी हो जाएगा कृष्णा और ऑप्शन डी हो जाएगा कावेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम आदि स्थित है। दोस्त अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।